यमराज नचिकेता को कहते हैं यजुर्वेद की कठोपनिषद है, उसमें ये बात आती है कि इस श्रेय मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाया तो बहुत बहुत अच्छा है, ये मार्ग ईश्वर की ओर जाता है। ईश्वर प्राप्ति इसका अंत है। और काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, इसका अंत नरक है, नरक। विभीषण कहता है रावण को, क्योंकि रावण उसी रास्ते पर जा रहा था, प्रेय मार्ग पर। विभीषण श्रेय मार्ग पर जा रहा था। घर में हो सकता है दो भाइयों पर दो में से एक आश्रम आता हो और एक ना आता हो। एक बहन आती है पर एक बहन नहीं आती। एक बहन आती है तो उसकी देरानी या जेठानी नहीं आती, उसका विरोध करती है। तो विभीषण रावण को कहता है कि भैया आप प्रेय मार्ग पर जा रहे हो और जिस दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हो उसका अंत नरक है। विभीषण नरक शब्द बोला है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये रास्ता नरक को जाता है। सब परिहरि, इन सब को छोड़ दो भैया। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत, जिसको संत भजते हैं आप भी उसको भजो, इनको छोड़ दो। जीवन में जो दुख कष्ट आते हैं ना, तो निश्चित जान लो कि कदम सही दिशा में नहीं बढ़ाया था, इसीलिए दुख आए। कदम सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। तो बोले भाई हमारे घर में तो हम तो भक्ति करते हैं, पर हमारे घर में हम तो जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तन मन धन से सेवा भी कर लेते हैं, तो हमारे घर में कोई कष्ट आया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बीमार हो गया, तो ऐसा क्यों? देखो, एक मंद प्रारब्ध होता है, एक तीव्र प्रारब्ध होता है, एक तर तीव्र प्रारब्ध होता है। मंद और तीव्र अपने पुरुषार्थ से, गुरु की भगवान की कृपा से बदल सकते हैं, काट सकते, पर तर तीव्र में थोड़ा भोगना पड़ता है। पर फिर भी सच्चे भक्त को उसकी चिंता नहीं होती है। भक्त की दृष्टि भगवान पर होती है। जैसे राम जी रावण पर तीर चला रहे थे, रावण मर नहीं रहा था, तो राम जी विभीषण को ही पूछते हैं कि रावण कैसे मरेगा। अब राम जी भगवान हैं, क्या उनको पता नहीं है कैसे मरेगा? विभीषण को पूछते हैं कैसे मरेगा। मानो राम जी जानना चाहते थे कि भाई मैं तो इसको मार दूं, पर इसके भाई को पूछूं ये क्या चाहता है। इसने श्रेय मार्ग का पक्का वर्ण किया है कि अभी फिर प्रेय मार्ग पर फिसलना चाहता है। तो राम जी विभीषण को ही पूछते हैं कि ये कैसे मरेगा। तो विभीषण ने बता दिया, ना भी कुंड पीयूष बस ताके, इसके नाभि में अमृत का स्थान है, वहां आप तीर लगाओ तो मर जाएगा। फिर राम जी ने तीर छोड़ा। तो इस प्रसंग से दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो माने भगवान खुद जानना चाहते हैं कि हम मोह छोड़ने को, आसक्ति छोड़ने को तैयार हैं कि नहीं, अपना कल्याण करने को तैयार है कि नहीं। और दूसरी बात इससे ये सीखने को मिलती है कि राम जी मानो बताना चाहते हैं कि मोह और आसक्ति कैसे नष्ट हो ये तुम जानते हो, है ना। रावण कैसे मरे ये विभीषण जानते थे, ये कैसे मरेगा, माने मोह कैसे नष्ट हो, किसी के प्रति आसक्ति कैसे नष्ट हो, ये हम जानते हैं। बोले जानते हैं तो फिर आसक्ति और मोह नष्ट क्यों नहीं हो जाते? नष्ट इसलिए नहीं होते कि हम महत्व नहीं देते हैं भगवान को, गुरु को, जितना देना चाहिए। षड दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं। इनमें
मानव के कल्याण की बात है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो, उसकी मुक्ति कैसे हो, ये बात आती है। परंतु इन दर्शनों में भगवान का वर्णन मुख्यता से नहीं आता है। प्रधान विषय भगवान नहीं है, प्रधान विषय सद्गुरु नहीं है। जैसे पहले हम न्याय दर्शन को लें तो न्याय दर्शन में वर्णन है कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। ऐसा कहकर ईश्वर का आदर तो किया है, परंतु मुक्ति की प्राप्ति में ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानी है उसमें। भाई जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से होता है, परंतु मुक्ति चाहिए तो बोले उसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्रम से ऐसा करें, ये वेदांत का ये करें। वैशेषिक दर्शन में जीव के उद्धार के हेतु भगवान की आवश्यकता न बताकर आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन 3 तापों का नाश करने की बात बताई। आध्यात्मिक ताप माने मन साधना में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, जप में नहीं लगता, उस बारे में बताया कि इसका नाश करो। नहीं कैसे लगता। फिर आदि भौतिक ताप, ये कुदरती कोप जो होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि आदि। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरा इधर धंधा सेट होना चाहिए, मेरे को अमेरिका का वीज़ा मिलना चाहिए, मेरे को अमुक, ये एक कोई अपने पर ना लेके मेरे लिए कह रहे हैं, एक बात है सर्वसामान्य। तो इस दूसरे वैशेषिक दर्शन में जीव के उद्धार के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं बताई है, बल्कि इन 3 तापों का नाश करो, बस ये बात मुख्यता से बताई है। तीसरा है योग दर्शन। योग दर्शन में भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं बताई है। योग दर्शन में चित्त वृत्ति का निरोध करिए। जो वृत्तियां उठती है, ऐसा हो, ये करे तो, वो करे तो, इनका निरोध करिए। हालांकि उसमें ईश्वर प्रणिधान की बात आती है कि भगवान में विश्वास करो, परंतु मुख्यता नहीं है भगवान की, प्रधानता उसकी नहीं बताई गई है। चौथे सांख्य दर्शन में भी जीव के कल्याण हेतु ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझी गई। पूर्व मीमांसा में ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझी गई। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में जीव और ब्रह्म की एकता की बात मुख्य रूप से बताई है। जीव और ईश्वर की एकता है, अद्वैत। परंतु पूज्य बापूजी का दर्शन बड़ा विलक्षण है। भगवत गीता का दर्शन बड़ा विलक्षण है। उसमें देखो, बापूजी ने अपने गुरु लीलाशाह बापूजी के वहाँ जाकर माँ को, पत्नी को, भाई को, भाभी को, सुविधा को, संपत्ति को, अनुकूलता को, सभी सुखों को त्याग दिया। सिद्धियां बचपन से आई थी। 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रेखण कहलाता, होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। तो ये क्या है कि ये सिद्धि है, दैवी लक्षण तेज है कारण, यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। ये क्या है? ये सिद्धि है। बेटे घर आए मां भागी, आंसू मल के पांवों लागी, ये सिद्धि है। वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव, इस सिद्धि है। परंतु इन सिद्धि के सुख को भी छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सुविधा और संपत्ति को छोड़ दिया, और गुरु के चरणों में रहकर
कष्ट सहा, कई कठिन साधनाएं की, सेवा की, और जो पाया वो हमको दे रहे हैं। तो इससे हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा तत्व की अनुभूति के लिए, सदा के लिए सब दुखों से छूटने के लिए हम भी ऐसी अपनी गुरु उपासना आदि को दृढ़ करें। और गुरुदेव ने जो भगवान का नाम दिया है दीक्षा में, जो गुरु मंत्र है, उसमें पूरी आस्था रखें कि ये गुरु मंत्र ही मेरे लिए भगवान के समान है। गुरु मंत्र का इतना आदर से जप किया जाए। माला से जप करते हैं ना, तो मेरू आने पर हम माला को पलट देते हैं, घुमा देते हैं। क्यों घुमा देते हैं? पूरी माला घुमाई, पर मेरू आने पर माला को पलटा देते हैं। क्यों? कि मेरू जो है, मेरू माला का मेरू वो गुरु का, गुरु कहो ईश्वर कहो, उनका प्रतीक है। जैसे गुरु जी यहाँ विराजमान हो, बापू जी, अगर हम इधर से आए और उधर जाना हो सेवा के लिए, कुछ देने के लिए, तो हम सीधे अकड़ कर नहीं चले जाएंगे, झुक कर अदब से गुरु जी बैठे, जरा मर्यादा से जाएंगे। ऐसे ये माला का मेरू जो है वो गुरु का, ईश्वर का प्रतीक है कि वो आया तो उसको लांघ कर आगे मत जाओ, माला को मानसिक प्रणाम करो, पलटा दो, फिर आगे बढ़ो। माला का धागा जिसमें मोती पिरोए हुए हैं, ये मानो नारद जी का नारद भक्ति सूत्र है। माला के 108 मोती, देखो नक्षत्र 27 है और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण, तो 27 गुणा 4 करो तो 108 हो गया। ये 108 की माला लेकर जो जप करते हैं ना, वो मानो 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण को मानो अपने अनुकूल बना रहे हैं, ग्रहों को अपने अनुकूल बना रहे हैं। इसलिए कभी कोई कहे कि आपके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, ये नहीं है, बोले भले ठीक ना हो, मेरे पास 108 मोती की माला है, 27 नक्षत्रों के 4 चरण, 27 चौक 108, मेरे पास पूरी माला है। और माला का मेरू मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, माला का धागा नारद जी का भक्ति सूत्र मेरे साथ है, फिर मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा संबल हमारे साथ है, और 6 दर्शनों से भी बहुत ऊंचा दर्शन है ये। मैं दर्शन शास्त्र का विरोधी नहीं हूं, कोई ऐसा ना समझे, दर्शन शास्त्र बहुत ऊंचे शास्त्र हैं, उनको प्रणाम है उन ग्रंथों को। परंतु एक ऋषि की कथा आती है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे आत्मज्ञान पाने के लिए, तो सेवा करते थे, कई वर्ष बीत गए, पर गुरु ने उनको आत्म साक्षात्कार नहीं कराया था। तो एक दिन वो ऋषि गुरु जी जहाँ यज्ञ करते थे वहाँ गाय के गोबर से लेपन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, तुमने इतने साल तुम्हारे गुरु जी की सेवा की है, तुम्हारे गुरु जी ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे गुरु जी ने तुमको आत्म साक्षात्कार तो कराया नहीं, कितने वर्षों से तुम सेवा कर रहे हो, आओ बैठो बेटा, मैं तुमको आत्मज्ञान का उपदेश देता हूं, मैं तुमको आज ही ब्रह्म साक्षात्कार करा देता हूं। अग्निदेव ने कहा। तब ऋषि ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, क्षमा करें, ऋषि ने कहा कि अग्निदेव आपने दर्शन दिए, आपकी मेहरबानी, परंतु मुझे आपसे ज्ञान का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं करना है। बोले क्यों? तुम्हारे गुरु के पास इतने साल से रहे, वो नहीं कराते तो मैं करा देता हूँ। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं कराया तो इसमें मेरे गुरुजी का कसूर नहीं है, शायद अग्निदेव मेरी पात्रता अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है, मेरे गुरु को दोष मत दो, मेरी कमी है, मेरा दोष है।
मैं अभी पूर्ण पात्र नहीं हूं, मैं पूर्ण पात्र बन जाऊंगा तो उस दिन देर नहीं लगेगी। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने पूछा कि आप कई बार अपने सत्संग में एक की एक बात बार बार बताते, तो ऐसा क्यों? हमने वो बात कई बार सुनी हुई होती है, फिर आप वही बात दोहरा देते हो। भगवान बुद्ध से पूछा। और कई बार ऐसा भी होता है बनते कि आपने सुबह प्रवचन में बात कही, वही बात फिर आप शाम के प्रवचन में भी कह देते हो। तो ये कभी कभी हमारे मन में होता है कि वही की वही बात क्यों? तो बुद्ध ने कहा कि बेटे, मुझे जो कहना है ना, वो तो मैं एक क्षण में कह सकता हूं। एक ही बात कहनी है मुझे, मैं एक क्षण में कह सकता हूं, परंतु मैं वो क्षण ढूंढता हूं कि कब वो क्षण आए और मैं कह दूं और तुम्हारा काम हो जाए। इसलिए मैं कई बार वही की वही बात बार बार कहता हूं। बुद्ध ने कहा कि शायद वो क्षण आ जाए और मेरी बात तुमको लग जाए। श्रवण में अनुराग नहीं है बेटे अभी तेरा। श्रवण में अनुराग किसको बोलते हैं? सत्संग, श्रवण माना सत्संग सुनने में अनुराग। श्रवण में अनुराग किसको कहते हैं? कि हम सुनने के लिए बैठे और हो सके कि सत्संग में कोई कथा वो भी आ जाए जो आपने पहले सुनी हुई है, फिर भी आपके मन में ऐसा ना हो कि अरे ये बात तो हमने सुनी हुई है, अरे ये बात तो हमने सुनी हुई है। फिर आप ध्यान से न सुनकर इधर देखें उधर देखें, अरे ये तो मेरी सुनी हुई बात है। फिर पास वाले से बात करें या फोन चालू रखें, वाइब्रेट पर उस पर रख दे, रिंग नहीं बजेगी कोई बात नहीं, वाइब्रेट पे रखो, साइलेंट पे रखो, ऐसा दो आता है ना। ये तो सुनी हुई बात है। रघुपति चरित सुनत जे अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। उन्होंने रस नहीं जाना, अभी उनको भीतर का रस आया नहीं है। तो भाई भगवत गीता में जो भगवान की और गुरु की मुख्यता बताई गई है, इन दो की मुख्यता पर जो ध्यान देता है, दो भी समझाने के लिए, वास्तव में तो तत्व वही है। तो इन दो की मुख्यता पर जो साधक अपने जीवन काल में ध्यान देते हैं, सचमुच वो साधक बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। अब आज कलयुग है ना, ये कलयुग का दौर है। इसमें कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अरे हम नहीं मानते गुरु को, शास्त्र को, भगवान को हम नहीं मानते। तो देखो, भगवान को मानने वाले जो होते हैं ना, आप उनको कह सकते हो ऐसा कि तुम कहते हो कि हम नहीं मानते भगवान को, गुरु को, ये सब ढकोसला है। तो आप कहना भाई, भगवान को मानने वाले तो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, परंतु भगवान को और गुरु को न मानने वाले रीते ही रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। मानने वाले तो पा लेंगे एक दिन, क्योंकि मानना जानने से कम नहीं है। दृढ़तापूर्वक गुरु में भगवत भाव करना, मानना कि मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है, ये दृढ़ता से मान लिया, तो दृढ़ता से मानना ये जानने से कम नहीं है। बहुत ऊंची बात है ये। दृढ़तापूर्वक मान लिया, बस अब इस हमारी मान्यता को कोई हिला नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भगवान को मानने वाले, गुरु को मानने वाले तो आत्मानुभूति, ईश्वरानुभूति कर लेते हैं, पर जो नहीं मानते हैं वो खाली रह जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। देखो, दृष्टांत के रूप में हम यूं समझें कि जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि हाथी या घोड़े का अंडा नहीं होता है। ऐसा कोई बोलता है क्या? भाई हाथी का, घोड़े का और घोड़ी का, हाथिनी का अंडा नहीं होता है, ऐसा कोई भी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कि भाई जो होता ही नहीं उसका निषेध करना बनता ही नहीं, जो है ही नहीं। आप समझे ना? मैं फिर से बोलूं, हाथिनी, हाथी की पत्नी, हाथिनी, घोड़ी, उसका अंडा नहीं होता,
ऐसा बोलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कि भविष्य में होगा। था भी नहीं, है भी नहीं, और हो सकता भी नहीं। उसी प्रकार भगवान और भगवत प्राप्त गुरु है ही नहीं, उनकी महिमा झूठी है, ऐसी बात है, आप तो सब कोरे भावुक हो। तो भाई भगवान नहीं है ऐसा कहना बनता ही नहीं। ऐसा कहना तभी होता है जब भगवान हो, गुरु की महिमा हो, तभी ऐसा कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तुम नहीं मानते हो इसलिए है, वो वास्तव में है पर तुम नहीं मानते हो, तो उसमें तुम्हारा कसूर है। सूर्य नहीं है ऐसा उल्लू ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। क्या ख्याल है? सूर्य नहीं है एम घुवड़ ज कही सके, बीजो कोई ना कही सके। तो ऐसे घुवड़ उल्लू कम नहीं है। एक आदमी ने एक उल्लू खरीदा, कहीं से मिल रहा होगा, कहीं उल्लू खरीदा, पिंजरे में लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने आंखें दिखाई, क्यों लेकर आए हो? बोले बस मेरी इच्छा हुई उल्लू पालने की। पत्नी ने कहा मैं दो उल्लुओं को एक साथ नहीं पाल सकती। उल्लू कम नहीं है दुनिया में। देखो, और हम सरल ढंग से समझें कि जो व्यक्ति, जो आदमी, जो भाई, जो बहन इंग्लिश भाषा को मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा है, परंतु बेचारे अंग्रेजी जानते नहीं हैं, जैसे मैं हूं, अंग्रेजी भाषा को मानते तो हैं परंतु बेचारे जानते नहीं हैं, तो ऐसे लोग सीखने का अभ्यास करते हैं, और सीखेंगे तो अंग्रेजी लिखना बोलना आ जाएगा, है ना? यस, थैंक यू, डोंट वरी। ऐसी एक कहानी है छोटी सी, सुनाऊं? बोलूं? गांव के 3 लड़के बंबई गए रुपया कमाने के लिए, जैसे कोई भारत से अमेरिका जाए डॉलर कमाने के लिए। मुझे एक आदमी आज पूछ रहा था मैं अमेरिका जाऊं? मैंने कहा जाओ, खुशी से जाओ, डॉलर खूब कमाओ और यहां लाके गरीबों की सेवा करो। अच्छा है, क्या बुरा? खैर, अपनी साधना, अपनी भक्ति नष्ट ना हो। अमेरिका के कई ऐसे साधक हैं, यहाँ बैठे हैं, भोगियों के देश में रहकर भी भक्ति प्रदान जीवन जीते हैं। मैं तो दिल से ऐसे भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो बापू से शरीर से तो दूर रहते हैं परंतु दिल से बापू जी के बहुत पास रहते हैं। जैसे मीरा ने अपने और कृष्ण के बीच की जो 5000 साल की दूरी थी वो मिटा दी, ऐसे ही ऐसे पक्के गुरु भक्त बीच में जो समुद्र है बापू के और उनके बीच, वो समुद्र नहीं रहता। जैसे मीरा ने कहा भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ऐसे ही इनकी लगन ने भी ये बीच का सागर, इसकी दूरी मिटा दी और दिल से ये बापू के करीब हो जाते हैं। इसलिए साल में 2 बार 3 बार, कोई 5 बार, कोई 1 बार, कोई 6 बार आ जाते हैं। तो जो आदमी इंग्लिश नहीं जानता है वो सीखने का अगर अभ्यास करेगा दिल लगाकर तो सीख जाएगा। तो बंबई में वो लोग पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, अंग्रेजी जानते नहीं थे। तो पेट्रोल पंप पर तो पढ़े लिखे लोग गाड़ियों वाले आते ना, तो वो सीख गए उनके साथ बातचीत करते करते। यस, थैंक यू, डोंट वरी, वी आर 3। इसका मतलब क्या होता है पता नहीं, पर बोलते रहते थे आपस। यस, थैंक यू, डोंट वरी, ऐसा। थोड़े दिन के बाद उन्होंने सोचा अब अपने गांव चला जाए। गांव गए तो गांव वाले कहते भाई बम्बई मिनी अमेरिका। अरे बोले तुम तो बम्बई जाकर आए, क्या क्या देखा उधर? तो पहला बोला थैंक यू। बम्बई में कहाँ कहाँ घूमे? दूसरा बोला वी आर 3। तो उन्होंने सोचा वी आर 3, क्या पता ये क्या बता रहे हैं, कोई जगह होगी या क्या।
बम्बई में और क्या क्या देखा? बोले यस यस यस। गांव वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बोले छोड़ो मरने दो। 2-4 दिन बीते, गांव में हो गई चोरी। शहर से आए पीएसआई और उनके आदमी, पुलिस वाले आए। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई अपन तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो 3 जो बम्बई से पढ़ लिख कर आए हैं उनको आगे कर दो। तो गांव वाले उन तीनों को घेर कर आ रहे थे, मुखिया हैं हमारे मानो ये। पर पीएसआई ने उल्टा समझ लिया। पीएसआई ने सोचा कि शायद गांव वालों को इन 3 पर शक है, इसलिए घेरा बना के ला रहे हैं। तो पीएसआई, पुलिस वाले की आवाज़ तो वैसे ही थोड़ी कड़क होती है ना। पीएसआई बोला क्यों, गांव में चोरी हुई ये बात सच है? पहला बोला यस। पीएसआई ने और कड़क आवाज से पूछा तो चोरी किसने की तुम जानते हो? दूसरा बोला वी आर 3। वी आर 3 माने हम 3। बोले क्या बोलते हो तुम, चोरी किसने की? बोले वी आर 3। पीएसआई ने कहा कि चोरी का अंजाम जानते हो, जेल जाना पड़ता है। बोले डोंट वरी, डोंट वरी। तीनों को ले गए जेल में। तीनों बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई देखो, बात मैं जो इसके द्वारा आपके आगे रखना चाहता हूं कि जो आदमी, बहुत बढ़िया बात है, अब ध्यान देना, जो आदमी अंग्रेजी भाषा को मानता है पर जानता नहीं है लिखना और बोलना, वो सीखने का अभ्यास करेगा तो उसको अंग्रेजी लिखना और बोलना, पढ़ना आ जाएगा। परंतु कोई आदमी ऐसा भी है, कल्पना करो, समझाने के लिए है, जो अंग्रेजी को मानता ही नहीं है। अंग्रेजी कोई बोले भाषा ही नहीं, मैं नहीं मानता, मानता ही नहीं अंग्रेजी को, और तो वो आदमी सीखने का अभ्यास भी नहीं करेगा कि है ही नहीं कोई भाषा, मैं क्यों सीखूं, ये कोई भाषा है, अंग्रेजी है ही नहीं, तो सीखने का अभ्यास भी नहीं करेगा। परंतु किसी दिन उसके घर पर टेलीग्राम आ जाए, तार आ जाए, तो उसमें तो अंग्रेजी में लिखा होगा, और वो आदमी, अब उसको पता तो नहीं चल रहा है इस क्या लिखा हुआ है, किसी पढ़े लिखे के पास जाए और पूछे कि इसमें ये अक्षर क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आदमी अंग्रेजी जानता है, वो उसको पढ़कर बताए कि आपके चाचा के बेटे की तबीयत बहुत सीरियस है, ये इसमें लिखा है, इसका अर्थ ये होता है, आप जल्दी जाओ, आपको बुलाया है उधर। तो वो आदमी जाए अपने चाचा के वहां, और सचमुच चाचा के बेटे की तबीयत खराब है, गंभीर स्थिति है शरीर की। तो आप ये बताओ कि जानकार ने पढ़कर सुना दिया कि अमुक बीमार है, और फिर वहां जाकर देखा कि सचमुच वो आदमी बीमार है, तो उसको मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा है ना, मानना पड़ेगा। पहले नहीं मानता था, पर वो अंग्रेजी में लिखा हुआ टेलीग्राम आया, जानकार ने बताया, तो उसको पक्का हो गया कि भाई अंग्रेजी भाषा है, भले मैं नहीं मानता था परंतु है, तभी तो तार वाली बात सच्ची निकली। उसी प्रकार जो भाई, जो बहन हृदयपूर्वक गुरु भक्ति में लगे हुए हैं, उन भक्तों में, उन साधकों में जो कुछ विशेषता दिखाई देती है, उनकी अपेक्षा जो भक्ति में नहीं लगे हुए, जो निगुरे हैं, नास्तिक हैं, निंदक हैं, उन लोगों की अपेक्षा भक्तों में, साधकों में जो विशेषता दिखाई देती है, जैसे सारस्वत मंत्र लिए हुए बच्चों में विशेषता दिखाई देती है, दीक्षा लिए हुए साधकों में, पूनम व्रतधारी साधकों में विशेषता दिखाई देती है, तो इससे सिद्ध होता है कि सद्गुरु की महिमा सत्य है, भगवान की महिमा सत्य है। वो अंग्रेजी को नहीं मानता था, परंतु तार आया और समझ गया कि है। जैसे भूख लगती है, भूख लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि खाद्य पदार्थ है, प्यास लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई लिक्विड पेय पदार्थ है। ऐसे ही
शांति दुनिया में सबको चाहिए, सुख दुनिया में सबको चाहिए, स्वास्थ्य दुनिया में सबको चाहिए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि कोई शांति देने वाले, सुख देने वाले सर्वसमर्थ भगवान और भगवत प्राप्त गुरु हैं। अपूर्णता कोई नहीं चाहता, पूर्णता सब चाहते हैं हर विषय में। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है। जैसे बापूजी सत्संग में बताते हैं कि हर आदमी चाहता है कि मैं जीता रहूं, मैं सदा रहूं, है ना? मरना कोई नहीं चाहता। किसी को पसंद नहीं है। मैं जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मुझे किसी विषय का अज्ञान न रहे और मैं सदा आनंद में रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं। ये तीन इच्छाएं सबकी होती हैं। तो तीन इच्छाएं सच्चिदानंद तत्व की है। मैं सदा जीता रहूं, ये सत की इच्छा, सत सदा रहता है ना? मैं सदा रहूं, मैं मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान लूं, ये चित्त की इच्छा सच्चिदानंद में। और मैं सदा खुश रहूं, सुखी रहूं, ये आनंद की इच्छा, सत चित्त आनंद। तो उसका अनुभव, सत चित्त आनंद का अनुभव, वो गुरु की सीख रूपी सुरमे को आंख में लगाओ तो सब जगह उसी का अनुभव होगा। तो जो वस्तु होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। आप एक बात बताओ मुझे, पूछूं? आपका आदेश है ना? क्या किसी के मन में, आप में से किसी के मन में ऐसा विचार आया कि मैं आसमान के फल खाऊं? कभी ऐसा सोचा है? ये पहली बार सुन रहे होंगे ये बात ही। सोचने की बात क्या कहें। कभी ऐसा सोचा आसमान के फूल गिरे तो मैं जरा सूंघूं, उसकी सुगंध कैसी होती है? पहली बार सुन रहे हैं, सोचा क्या? तो जो वस्तु होती ही नहीं है उसकी इच्छा, उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। और जो होती है उसी की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो ईश्वर है, गुरु तत्व है, सदगुरु महान है। तभी तो हमारे मन में होता है मेरी बापू के चरणों में भक्ति बढ़े। कई लोग मेरे को मिलते हैं, पूछते मेरी बापू के चरणों में प्रीति कैसे बढ़े, मेरी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा कैसे बढ़े। ये ईश्वर ही प्रेरणा देते हैं कि ये करो, ताकि फिर काम जल्दी हो जाएगा। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका। हाँ, मुझे तो वो ब्रज गोपियों की बात बहुत अच्छी लगी, मैंने परसों शायद कही थी। जा व्रज रज के परस से, व्रज माना भगवान जहाँ रहते थे कृष्ण, गोपियाँ गोप, व्रज रज, व्रज की मिट्टी। जा व्रज रज के परस से माने स्पर्श से मुक्ति मिले हैं चार, वा रज को व्रज गोपिका डाल देते हैं बुहार, झाड़ू लगा के फेंक देती है। क्योंकि गोपियों को वो रज नहीं चाहिए, गोपियों को तो भगवान चाहिए। ऐसे ही शिष्य की, साधक की, सेवक की नजर उन पर होती है कि वो हैं, वो महान हैं, उनकी महिमा सचमुच में है।